सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बना रहे हैं श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद। तो मैं दो तरह का प्रसाद बनाऊंगी। एक प्रसाद बनेगा गेहूं का, साबुत गेहूं को देखते कैसे बनाते हैं, और एक बनेगा धनिए का। तो धनिया भी घर में मैंने तैयार किया है, और ये सारे ड्राई फ्रूट लिए हैं। इसमें थोड़ा तिल है, वाटरमेलन सीड्स है, ग्रेट किया हुआ नारियल है, बादाम और किस्मत है। एक कटोरी लिए हमने गेहूं, जिनको मैं सुबह धो के सुखा लिए थे, और एक कटोरी लिया है धनिया, वो मैंने घर में साफ़ करके पीसा हुआ। अब मैंने एक पैन लिया है, गैस पे रखा, और एक चम्मच पहले गाय का घी डाला है, और इसमें ड्राई फ्रूट थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि रोस्ट किए हुए होते हैं उसमें अलग से ही क्या होता है, स्वाद आता है, बहुत अच्छी महक आती है। तो मैंने इसमें बादाम है, जो दो तरह का प्रसाद बनेगा, तो सारे बादाम दोनों को एक साथ ही मैं रोस्ट कर लेती हूँ। ये 2 या 3 मिनट स्लो टू मीडियम गैस पे करना है, नहीं तो ड्राई फ्रूट का जो ऑयल है वो रिलीज हो जाता है। ये कुछ डाले हैं मैंने वाटरमेलन सीड्स, ग्रेट किया हुआ नारियल इसके अंदर ऐड कर दिया है, और ये थोड़े डाले तिल। अब मैं सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक स्लो मीडियम पे इनको रोस्ट करूँगी, नहीं तो ये जल जाएंगे बहुत कम। थोड़ा सा किशमिश है, ये बाद में अलग कर लूँगी, लेकिन अभी एक साथ ही इनको हम रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि 2 तरह के प्रसाद बन रहे हैं। तो मैं साथ साथ दोनों आपको बताती हूँ मैं कैसे मेंटेन कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लिए, दोबारा से फिर मैंने 1 चम्मच इसके अंदर गाय का घी ऐड कर दिया है, क्योंकि गाय के घी से अलग खुशबू आती है, और जब आप भगवान का प्रसाद बनाए तो गाय का घी ही ज़रूरी है। अब ये घर में तैयार किया हुआ 1 कटोरी धनिया लेकर मैं धीरे धीरे इसको सेक लूँ। ज़्यादा नहीं सेकना है, सिर्फ हमें धीरे ही सेकना है। जैसे ही धनिए को सेकना शुरू किया, सारे घर में इसकी बहुत अच्छी खुशबू हो गई है। अब दूसरी तरफ देखिए, मैंने गैस ऑन किया है, दूसरा फ्राई पैन रखा, उसमें 2 चम्मच घी डाला है, और अब मैं क्या करूँगी, जो गेहूँ 1 कटोरी मैंने साफ़ करके रखे हुए हैं वो इसमें ऐड करूँगी, और उनको धीरे धीरे क्या करूँगी, घी में सेक लूँगी। ये अलग तरह की पंजीरी बनेगी, जैसे हम भगवान जी को भोग लगाएंगे, क्योंकि जन्माष्टमी है। एक दिन ये कार्यक्रम पहले कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्ट रहेगा, और बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। तो देखिए, एक तरफ मैंने धनिए को सेक लिया है, ड्राई फ्रूट तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने धीमी धीमी आंच पर, जब गेहूँ जो हमारे साबुत है उनको हम सेक लेंगे। गेहूँ देखिए जल्दी ही सीख जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अब इसमें चटर पटर की आवाज़ भी आने लग गई है, लेकिन फिर भी मैं धीरे करके ही इसको कर रही हूँ। धनिया पूर्ण हो गया है। ड्राई फ्रूट को मैं ठंडा करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि ठंडे होने के बाद ही मैं मिक्सी में इनको हल्का दरारा पीसना पड़ेगा। जब तक जो मेरे घी में, आप ये देखिएगा, कलर इतना सुंदर हो गया है, और खुशबू भी बहुत आ रही है, क्योंकि जब गाय के घी में ये धीरे धीरे भून रहे हैं तो चारों तरफ खुशबू है। अब देखिए, दाने भी उछट के इधर उधर जा रहे हैं, तो ये भून चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका कलर देखिए कितना प्यारा है, बहुत अच्छा है। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं भूनूंगी, नहीं तो इनका कलर चेंज हो जाएगा। पूरे घर में अब इसके भूनने की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अब देखिए, ये ड्राई फ्रूट है, इनको मैं ठंडा थोड़ा सा और हो जाते हैं, अभी थोड़े से गर्म है, फिर इसके बाद मिक्सी में जार में डालूँगी, लेकिन मैं अभी जल्दी नहीं करूँगी, क्योंकि इन सबको मुझे क्या करना है, ठंडा करना है। ठंडा होने में इनको 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये भी ठंडे होने, ये भी, हाँ, ये जो धनिया है ये ठंडा हो गया है। धनिए को मैंने अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट किया और साइड में रख दिया। अब ये थोड़ा थोड़ा इनको फैला देते हैं, ताकि ये जल्दी से क्या हो जाए, ठंडे हो जाए। 1 कटोरी से बहुत ज़्यादा प्रसाद तैयार हो जाता है। गेहूँ लिया
और अब ये मिश्री थी मेरे पास तो उसको मैंने कूट के पीस लिया है। ये मिश्री का पूरा एक जार है जो दोनों में हाफ हाफ चला जाएगा। अब आधा ड्राई फ्रूट मैं इसमें डालूँगी। अब देखिए गेहूँ 15 मिनट के बाद ठंडे हो गए हैं, तो अब मैं इसको ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेती हूँ। लेकिन पीसते समय ध्यान रहे, एक तो गरम नहीं पीसना है, एक आपको ज़्यादा बारीक आटा नहीं बनाना है, क्योंकि पंजीरी जो बनाई जाती है वो थोड़ा थोड़ा मोटा ही आटा रखा जाता है। तो मैं उसी तरह का मोटा आटा तैयार करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी पंजीरी बनेगी। और जब हम भगवान को भोग लगाने के लिए कोई प्रसाद तैयार करते हैं तो वो अपने आप में खुद ही बहुत टेस्ट देता है और सभी चाव से खाते हैं। और पूरे घर में अब इनके गेहूं की महक जो है इतनी अच्छी आ रही है। आटे से हम बनाते तो इतना टेस्टी नहीं बनता, लेकिन गेहूं को जब सेका जाता है तो उसकी तासीर भी बदल जाती है, टेस्ट भी बदल जाता है। अब मैं इसमें घी 2 चम्मच घी और ऐड करूँगी और इसको 3 से 4 मिनट तक गैस पे एक बार फिर से हल्का भूनेंगे, ताकि जो हमारी पंजीरी है उसका टेस्ट बहुत अच्छा बने। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है घर में, ऐसा लग रहा है जैसे जब गोंद के लड्डू बनाते हैं तो चारों तरफ घी की और इसकी महक आती है। अब देखिए 2 मिनट हो गया। 2 मिनट में इसका कलर बिल्कुल बदल गया है और बहुत अच्छी खुशबू है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसको बनाएंगे तो हम इसको ठंडा भी करेंगे। पहले थोड़ा सा और ठंडा होगा तो मैंने एक बड़े से बर्तन में इसको गेहूं के आटे को चारों तरफ फैला दिया है, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अब मैंने आधा ड्राई फ्रूट गेहूं वाले प्रसाद में ऐड करूँगी, जो गेहूं की पंजीरी बनेगी, और आधा ड्राई फ्रूट है वो मैं बनाऊंगी तैयार धनिया वाली पंजीरी तैयार करूँगी, उसमें ऐड करूँगी। अब इसमें से आधा मिश्री का जो पाउडर है वो मैं ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि मीठा पहले ही मैंने सोच लिया था कि दोनों में बराबर बराबर पड़ेगा, उतना ही मीठा तैयार किया था। सॉरी। अब ये धनिया वाली पंजीरी है, इसको और तैयार कर लेते हैं। अब इसके अंदर आधा ड्राई फ्रूट जो मैंने बचा के रखा था वो सेम मिश्रण है, वो हम इसमें भी ऐड कर लेते हैं और ये पूरा मिश्रण इसमें मिल जाएगा। और 1 कटोरी ये मेरा धनिया था और इसके अंदर आधा मिश्री का जो पाउडर बचाया था वो इसमें आ जाएगा, क्योंकि मीठे का रेशियो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसे बना रही हूँ प्रसाद, तो मैंने बराबर बराबर दोनों चीज़ है बनेगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दोनों में ही घी ऐड करती हूँ, थोड़ा सा धनिया वाले में और थोड़ा सा गेहूं वाले में। दोनों पंजीरी बड़ी टेस्टी बनेगी। घी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन प्रसाद में घी जो है वो नॉर्मल ही रखा जाता है। अब दोनों में जो घी मिलाया है उसको मैं थोड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा सा जो लौंग रखी हुई है मैंने, गोल चक्र जिनको कहते हैं, 2-2 3-3 लौंग इन पे डाल देती हूँ, क्योंकि भगवान का जब भोग लगाते हैं तो इसमें देखिए लौंग बहुत शुभ माना जाता है, तो लौंग ऐड करना ज़रूरी है। तो दोनों प्रसाद में मैंने कम से कम 4 से 5 तक लौंग, कुछ हाफ तोड़ के कुछ साबुत लगा दिए। साथ ही अभी देखिए जब भगवान का भोग लगाना है तो तुलसी जी ना हो तो प्रसाद अधूरा है। हमें तुलसी की पत्तियाँ दोनों प्रसाद पे लगाते हैं और हम जन्माष्टमी को इसी प्रसाद का भगवान जी को भोग लगाएंगे और फिर सबको ये प्रसाद बांटेंगे, खाएंगे, खिलाएंगे। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।